ये बात है उस वक्त की जब मैं अपने बिजनेस के काम के लिए गोवा में चला गया था। वहां पर मैं 2 दिन रहने वाला था, इसलिए मैंने रेंट पर एक रेंट घर लिया था। उस दिन मैं शाम के 4 बजे अपना काम खत्म करके घर आ गया था। उसके बाद मैंने बाहर से देखा तो मेरे घर का दरवाजा पहले से ही खुला था। यह देखकर मैं सोचने लगा, आखिर कौन है मेरे घर में, चलो देखते हैं। ऐसा सोचकर मैं अंदर चला गया और मैंने देखा तो मेरे सामने एक लड़की खड़ी थी। उस लड़की को देखकर मैंने पूछा, कौन हो आप और मेरे घर में कैसे आ गए, और आपको घर की चाबी किसने दी? इस पर उस लड़की ने कहा, जी आपके पास जो चाबी है वो डुप्लीकेट है और मेरे पास जो है वो ओरिजिनल है। मैंने पूछा, लेकिन कैसे? तो उस लड़की ने कहा, क्योंकि ये अगर आपको जिन्होंने रेंट पर दिया है, मैं उनकी बेटी हूँ सपना, और ये मेरा पर्सनल घर है। इस पर मैंने कहा, अगर आप यहाँ पर हो तो आपके पापा ने मुझे ये घर क्यों दिया? सपना ने कहा, एक्चुअली आज मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक जाने वाली थी, लेकिन वो हमारा प्लान कैंसिल हो गया, इसलिए मैं यहाँ वापस आ गई। इस पर मैंने कहा, एनीवेज चलो मैं अपना सामान पैक करके दूसरा घर ढूंढता हूँ। सपना ने कहा, रुको, वैसे अगर आपको 2 दिन के लिए रुकना है तो रुक सकते हो, मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी। उसके बाद मैं सपना की बात मानकर इस घर में रुक गया। उस घर में मुझे खाना और नाश्ता बाहर से बनाने की बिल्कुल भी जरूर नहीं पड़ी, क्योंकि वो सब सपना ही बनाती थी और उसने उस घर में 2 दिनों तक अच्छे से मेरा ख्याल रखा था। सुबह के 7 बजे मैं सपना को थैंक यू बोलकर उस घर से वापस मुंबई आने के लिए निकल रहा था, लेकिन जाने से पहले मैं उस घर के मालिक दिलीप जी से मिलने के लिए चला गया था। मुझे देखकर दिलीप जी ने कहा, कैसा लगा मेरा घर? तो मैंने कहा, अरे बहुत अच्छा था, और आपकी बेटी के हाथों में तो जादू है, कितना अच्छा खाना बनाकर खिलाया मुझे। उसने मेरी ये बातें सुनकर दिलीप जी एकदम सीरियस हो गए और उन्होंने कहा, बेटी, किसी बेटी की बात कर रहे हो? तो मैंने कहा, सपना की। इस पर दिलीप जी ने कहा, सपना? लेकिन वह तो 1 महीने पहले ही मर चुकी है। दिलीप जी ने आगे कहा, वह अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ पिकनिक जा रही थी, लेकिन वहां पर उसका एक्सीडेंट हो गया। ये सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन सरक गई, लेकिन धीरे धीरे मुझे सब समझ में आ गया। इसलिए मैंने दिलीप जी से कहा, प्लीज दिलीप जी, वो घर आपकी बेटी का है, इसलिए प्लीज उसे जिंदगी में कभी भी मत भेजना, क्योंकि वहां पर आपकी बेटी की बहुत सारी यादें हैं। तो दिलीप जी ने कहा, हाँ वह तो ठीक है, लेकिन तुम्हें सपना कैसे दिख सकती है? इस पर मैंने कहा, शायद मुझे सपना आया होगा, चलिए मैं निकलता हूँ। ऐसा कहकर मैं वापस अपने घर की तरफ जाने लगा। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो और अपने रिश्तेदार या दोस्तों के साथ शेयर करो। और सबसे जरूरी बात, आप में से अगर कोई नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।